गुड मॉर्निंग गाइस और आप सभी लोगों को स्वागत है एटमी टीम इनविजिबल के इस मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं रितेश रंगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं टीम इनविजिबल के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आज तक इसके बारे में किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा है। सबसे बड़ी बात ये है कि आज तक किसी ने इस पर्टिकुलर जो मैं ये स्लाइड बनाया हूं, जो ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है, बहुत शॉर्ट वीडियो है ये, इसके बारे में आज तक किसी ने कोई सवाल नहीं किया है। और यहीं से गाइस, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, अक्सर बहुत छोटे छोटे और ऐसे सवाल किए जाते हैं जो बहुत ज्यादा, आप बोलना चाहिए, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। उनका आंसर जो है वो आसानी से सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन, जिस तरीके से ये मैंने जो क्वेश्चन निकाला हुआ, ये मुझे एक थॉट आया कि मुझे लगा कि आपको ये बात जो है बतानी चाहिए कि कभी आपने सोचा है कि अगर कोलमार दुनिया की 500 बड़ी कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स देती है तो एटमी की क्वालिटी सबसे अलग और सबसे अच्छी कैसे है? कभी भी सोचा है आपने? और अगर आप जानते हैं तो प्लीज आप कमेंट पे बताइए, क्योंकि मैं सभी का ओपिनियन जो है वो सुनना चाहता हूं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। बहुत छोटी सी चीज है, बहुत पावरफुल चीज है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना। और ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये क्वेश्चन आंसर करने में भी मजा आता है और बताने में भी मजा आता है। अक्सर लोग बहुत ज्यादा वो पुराने नेटवर्क मार्केटिंग के जो छोटे डाउट्स होते हैं उन्हीं को डिस्कस करते रहते हैं। और जब हम लोग उनसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग करते आ रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति 20 साल 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग करते आ रहा है, क्योंकि मुझे तो इतना समय नहीं हुआ, मुझे तो हार्डली कुछ समय हुआ है, मैं जस्ट सीख ही रहा हूँ अभी प्रोसेस के साथ में। तो अगर कोई इतना समय लेके नेटवर्क मार्केटिंग करते आ रहा है तो वो बहुत अच्छे से किसी भी कंपनी का अपना होमवर्क खुद कर लेता है और उसको में इतनी पूरी समझ होती है कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी गलत है, या कौन सी कंपनी जो है लॉन्ग टर्म जा सकती है, स्टेबल कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक जा सकती है, राइट। तो बहुत बहुत बड़ा सवाल है ये। और इस सवाल का मैं चाहूंगा कि एक बार जितने भी चैट पे लोग जुड़े हुए हैं ना, तो सभी लोग अपना ओपिनियन रखें, अपनी बात रखें और मुझे भी समझाएं कि आपको क्या लगता है कि भाई अगर कोलमार है जो दुनिया की 500 बड़ी कंपनीज को अपने कोलमार बीएनएच जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो सप्लाई कर रहा है, जिसमें लॉरियल भी आ रहा है, बाकी की बड़ी कंपनीज भी आ रही हैं, तो फिर एटमी की क्वालिटी अलग कैसे हो गई? एटमी की क्वालिटी उनसे प्रीमियम क्वालिटी कैसे हो गई? और लॉजिक, सिर्फ ये लॉजिक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक छोटा सा लॉजिक, एक छोटा सा रिसर्च है, वो तो मैं आपके सामने रख ही दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने इनपुट जरूर दें इस चीज को लेकर। और इसके पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, मैं सभी नए व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। नीचे एक राइट बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें। उसके साइड में एक और बटन दिया है जिसपे बेल आइकन देके आप सारे जो आने वाले वीडियोस हैं उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो मेरे बारे में जानकारी लेना चाहता है, आप मेरा नाम गूगल कर सकते हैं रितेश रंगारे के नाम से, तो रितेश रंगारे के नाम से आपको बहुत डिटेल मिल जाएगी। प्लस मेरी जो प्रोफाइल है वो इसमें अटैच्ड है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। और कुछ लीडर्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी एक चैनल है, वहां पे मैं रेगुलर जो फ्रीक्वेंट अपडेट कुछ देता रहता हूँ। और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं और एटमी ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं प्री लॉन्च फेज में, जिसकी इंपॉर्टेंस हर किसी व्यक्ति को पता है, तो आप एक स्मार्ट सपोर्ट, लीडरशिप और डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम और बहुत सारे दूसरे सपोर्ट सिस्टम के थ्रू जो है हम आपको मदद करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज, ये है उसका आंसर जो मैंने आपसे सवाल पूछा था। मैंने आपसे सवाल जो पूछा था वो सवाल था कि अगर कोलमार दुनिया की 500 बड़ी कंपनीज को अपने प्रोडक्ट देती है तो एटमी की क्वालिटी अलग और सबसे अच्छी कैसे है? तो उसका आंसर है ये। ठीक है, क्या आंसर है? एक छोटा सा लॉजिक, छोटा सा कॉमन सेंस और छोटा सा जो है रिसर्च। देखिए, दुनिया की नंबर 1 जो कंपनी है, ठीक है, उनकी जो रिसर्च टीम है, दुनिया की नंबर 1 कंपनी, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। इसके अलावा जो दुनिया की ट्रेडिशनल नंबर 1 कंपनी है जिसकी भी मैन्युफैक्चरिंग कोलमार कर रही है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि इनका जो R&D होता है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनका जो होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक प्राइवेट टीम बिठा ली जाती है। और एक प्राइवेट टीम जो है वो उसमें एक रिसर्चर, साइंटिस्ट बैठे रहते हैं। और वो टीम साइज अगर आप मोटा मोटी समझेंगे तो 50-100 लोगों का, 200 लोगों का, और मैक्सिमम आप बोल सकते हैं कि 300-400 लोगों का एक रिसर्च टीम होती है। वो 300-400 लोगों की रिसर्च टीम जो है वो डिसाइड करती है, उसके फॉर्मूलेज बनाती है, मार्केट स्टडी करती है, समझती है मार्केट में क्या चल रहा है, क्या बेटर आ सकता है, क्या इंग्रेडिएंट मिलाना है, किस मात्रा में मिलाना है, कोई नया इंग्रेडिएंट है क्या, या ये पर्टिकुलर स्किन प्रॉब्लम चल रहा है, ये पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है, इस हेल्थ मार्केट में जैसे हेल्थ सप्लीमेंट पे डिस्कशन करना है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हेल्थ सप्लीमेंट कौन कौन से मार्केट में बेस्ट चल रहे हैं, उनकी प्राइसिंग निकाली, उनका
ये निकाला, क्वांटिटी निकाली, उनका इंग्रेडिएंट्स निकाला। तो मैक्सिमम जो लोकल कंपनीज होती हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ लोकल जो कंपनीज होती हैं, लोकल कंपनीज क्या करती हैं कि डुप्लीकेट करती हैं। एक साधारण सा उदाहरण दूं तो मैं, पतंजलि सबसे बड़ा उदाहरण है। पतंजलि क्या करता है, प्रोडक्ट्स को डुप्लीकेट करता है। वो कोई R&D और ये सब चीजें नहीं करता। डुप्लीकेट करना क्या होता है, मान लीजिए कि मार्केट में कोई FMCG का प्रोडक्ट चल रहा है, उठाया, उसके इंग्रेडिएंट देखा, देखने के बाद में सिमिलर जो है क्लोन किसी मैन्युफैक्चरर से बनवा लिया और उसमें अपना ब्रांड नेम लगा के उसको जो है सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से उन्होंने शहद लॉन्च किया। उन्होंने देखा होगा आपने, पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट थे। तो पतंजलि सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं। इसी तरीके से मैक्सिमम नेटवर्क मार्केटिंग काम करती है। रेयर, हार्डली 1% लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, जो अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनमें रिसर्च होता है प्रॉपर, और खुद का रिसर्च होता है, डुप्लीकेशन नहीं होता। डुप्लीकेशन और रिसर्च में अंतर है। मतलब प्रोडक्ट डुप्लीकेट करना तो आपने ये है कि प्रोडक्ट कॉपी कर लिया, और प्रोडक्ट को बेहतर करना या नया फॉर्मूला निकालना वो एक अलग चीज है। तो बैकबोन क्या है एटमी की बैकबोन है केरी। अब केरी से फायदा क्या है, केरी से फायदा यह है कि केरी इकलौता एटमी के पास में है। मतलब जो एटमी है, केरी और कोलमार का जो एक कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये एटमी के अलावा किसी के पास में नहीं है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है, तो वो एक प्राइवेट बॉडी बैठी हुई है वहां पे, वो रिसर्च करती है। रिसर्च करने के बाद में कुछ प्रोडक्ट्स और जो भी फॉर्मुलेज हैं वो रेडी करती है, और उनके बाद में उनका प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। वो स्टार्ट होता है लेट्स से कोलमार से। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है, यहाँ पे केरी से उन्हीं चीजों का रिसर्च होता है। और केरी का आपको नाम पता है, कोई छोटी चीज नहीं है। केरी एक नासा लेवल की, इसरो लेवल की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे फॉर्मूले पेटेंट होने का मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। मतलब 20,000 प्लस फॉर्मुलेज जो है वहां पे पेटेंट किए गए हैं। लेकिन अगर हम लोग एटमी की बात करें तो एटमी में करीब करीब जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, मैक्सिमम पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप जितने भी प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, 400 प्लस प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, तो पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो जिस समय में फॉर्मुलेशन होता है किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, जिस समय में प्रोडक्ट के बारे में यह सोचा जाता है कि इस प्रोडक्ट में क्या मिलना चाहिए, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, क्या एग्जिस्टिंग मार्केट में चीजें चल रही हैं, उसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड करना है, वो पार्ट जो है हमारे यहाँ पे एटमी में केरी निभाता है, जो दुनिया की किसी भी कंपनी में नहीं होता है। दुनिया की किसी भी कंपनी में इतने ज्यादा रिसर्चर और इतना बड़ा टीम साइज नहीं है। 4,000 प्लस एम्प्लॉयज, 1,500 प्लस का एक डेडिकेटेड रिसर्च टीम, इतना बड़ा रिसर्च सेंटर नहीं है। प्लस जो है एक गवर्नमेंट बॉडी है, मतलब क्योंकि मैक्सिमम जो है वो प्राइवेट बॉडीज, जो कि मैंने बताया, और ये एक गवर्नमेंट बॉडी है ना। तो गवर्नमेंट बॉडी इसको जो है, इसका R&D वाला पार्ट जो है वो गवर्नमेंट बॉडी ड्राइव कर रही है। तो आप इसको बहुत आसान समझो कि अगर इसरो कोई ऐसा काम करे या नासा कोई ऐसा काम करे, और नासा और किसी प्राइवेट मैन्युफैक्चरर का जो है एक काइंड ऑफ टाई अप हो जाए, और वहां से जो एक नई कंपनी निकल के आए और वो बोले कि हम लोग ये काम करते हैं, तो उससे जो क्वालिटी निकल के आएगी ना प्रोडक्ट की, वो बहुत ज्यादा बेहतर होगी, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट जो है वो इस पे भी लागू होता है, केरी पे भी लागू होता है। क्योंकि अब जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं हीमोहिम का। हीमोहिम कोई एक नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, वो एक जादुई प्रोडक्ट है, राइट। वो मेडिसिन डेफिनेटली नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल एक हेल्थ सप्लीमेंट है। मतलब किस प्रोडक्ट पे 8.5 साल तक कोई भी कंपनी जो है रिसर्च करी होगी, या किस ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी MLM कंपनी उठा लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग की कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा। हार्डली 2 महीने 3 महीने के अंदर में बैक टू बैक जो है प्रोडक्ट्स लॉन्च करते जाते हैं, राइट। और जब हीमोहिम लॉन्च हुआ तो हीमोहिम की कहानी मैक्सिमम लोगों को पता है, वो ऐसी कहानी नहीं थी। डेडिकेटेड एक टीम बैठी थी, उनका काम ही ये था, ठीक है, कि बेस्ट हेल्थ सप्लीमेंट बनाना। उसके बाद में डिसाइड किया गया, उसके बाद में पूरी यूनिट सेट की गई, बहुत सारा पैसा लगाया गया। 8.5 साल के बाद में, रिसर्च के बाद में फाइनली प्रोडक्ट बनाया गया। वो प्रोडक्ट अभी 5 कंट्रीज में पेटेंटेड है। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पेटेंटेड है। अब पेटेंटेड होने का भी मतलब क्या होता है कि वो प्रोडक्ट, वो फॉर्मूला जो बना हुआ है ना, वो फॉर्मूला दूसरे किसी के पास में नहीं है। तो इसलिए एटमी की जो प्रोडक्ट की क्वालिटी निकल के आती है, वही प्रोडक्ट सेम मैन्युफैक्चरर के पास में जाने के बाद में भी जो है जमीन आसमान का अंतर पड़ जाता है। अब आप एक चीज और समझिए, सेम फॉर्मुलेशन, ये सिर्फ मेरी गेसिंग है इसमें, क्योंकि मैं और समझूंगा इसके बारे में कि क्या है।
तो सेम फॉर्मुलेशन हो सकता है कि बीएनएच के अलावा दूसरे मैन्युफैक्चरर के, वर्ल्ड के जो टॉप मैन्युफैक्चरर उनके पास में जाता होगा, तो वो फॉर्मुलेशन भी केरी के थ्रू निकलता होगा और वहां से भी हो सकता है कि कुछ टॉप प्रोडक्ट्स जो है वो बन के आते हैं। क्योंकि कोलमार तो डेफिनेटली एक पार्टनर है, इसके अलावा भी जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, वर्ल्ड के बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के बड़े मैन्युफैक्चरर जहां पर वर्ल्ड की टॉप क्लास चीज बनाई जाती है, हो सकता है उनके फॉर्मूले भी जो है वो केरी पेटेंटेड करता होगा या केरी जो है वो बनाता होगा। तो ये छोटा सा अंतर बहुत बड़ा अंतर क्रिएट करता है, समझ रहे हैं? ये छोटी सी जो बात है, ये छोटी सी बात बहुत ज्यादा अंतर क्रिएट कर देती है। और इसी के कारण जिस समय प्रोडक्ट बनाने के लिए इंग्रेडिएंट डिसीजन होता है और जिस समय में प्रोडक्ट के बारे में पूरा आर&डी किया जाता है, तो यहाँ पे मेजर जो है वो चेंजेस आ जाते हैं। इस चेंजेस के कारण जब प्रोडक्ट बनता है ना, वो एंड प्रोडक्ट बनने के कारण जो है एंड प्रोडक्ट बनने में बहुत ज्यादा अंतर समझ में आता है। और इसलिए क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। और इसलिए हेल्थ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है, कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है, या रेगुलर हमारे जो टूथपेस्ट या टूथब्रश की भी क्वालिटी है, तो इनमें जमीन आसमान का अंतर क्यों है? इस कारण से। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। और यही सबसे बड़ा कारण है, सबसे मेजर कारण है। हो सकता है कोलमार से और भी कंपनीज बनाए, लेकिन हर किसी का जो आर&डी है, हर किसी का जो फॉर्मुलेशन है प्रोडक्ट का, वो केरी नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ एटमी का फॉर्मुलेशन जो है वो केरी कर रहा है। और हर किसी का जो कॉम्बिनेशन है वो केरी और कोलमार वाला नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, इकलौती एटमी ही ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसका फॉर्मुलेशन केरी कर रही है और कोलमार जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए कितनी छोटी सी बात है, लेकिन कितनी पावरफुल बात है। ये बात अपनी टीम को बताइए, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आया तो उनके दिमाग में डालिए और उनको समझाइए कि हम यूनिक क्यों है वर्ल्ड में, है ना, और क्यों हमें डुप्लीकेट भी नहीं किया जा सकता है, कॉपी भी नहीं किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। ओके, तो गाइज अगर बहुत सारे लीडर्स हमें देख रहे होंगे, अगर आप टीम इनविजिबल के साथ में एसोसिएट होना चाहते हैं तो आप एटमी ज्वाइन कर सकते हैं। और टीम इनविजिबल के साथ में आपको एक इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल, स्मार्टेस्ट और विजनरी टीम मिल जाती है। आप हमारे साथ ज्वाइन करके स्टार्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दें, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए कुछ इंस्पिरेशन मिल जाती है। और मुझे कमेंट पे भी बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक पे देखना चाहते हैं। और बहुत सारे लीडर्स जो मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पे मैं सारी जगह पे अवेलेबल हूँ। और थैंक यू सो मच गाइज, ये बहुत ही क्विक टिप थी, बहुत पावरफुल चीज थी। ये पावरफुल चीज अभी सारे अपनी टीम तक पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मैं जल्द ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में आपको